बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की ये क्लास है BSc फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जूलॉजी का नया मॉडल पेपर जो आप सबके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही सहायक रहेगा। दोस्तों ये मॉडल पेपर जो मैं आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ ये NEP के अंतर्गत है, यानी कि जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है जिसके तहत ऑल यूनिवर्सिटी का पाठ्यक्रम सेम कर दिया गया है। तो आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हों, अगर आपकी परीक्षाएं लिखित पैटर्न के आधार पर होनी है तो आपके लिए ये मॉडल पेपर बहुत ही सहायक रहेगा। खासकर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अवध यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए जिनका भी एग्ज़ाम लिखित पैटर्न के आधार पर होना है, मैं एक बार पुनः रिपीट करूँगा, उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इस मॉडल पेपर में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो रिपीटेड प्रश्न हैं। 2022 के सत्र का जो पेपर है उनका कई यूनिवर्सिटी के पेपर को इकट्ठा करके और उनके एनालिसिस के बाद में ये मैंने मॉडल पेपर तैयार किया है, जो मुझे आशा है कि जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो इसी मॉडल पेपर से पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों क्लासेस को स्टार्ट करते हैं और आज के इस मॉडल पेपर को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेक्शन ए के प्रश्नों को। सेक्शन ए में जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट टाइप के होते हैं, जिनमें 10 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, और इनका जो आंसर आपको करना रहता है वो 10 का 10 का करना रहता है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। लेकिन रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि 3 नंबर का प्रत्येक प्रश्न रहता है, लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सेक्शन ए। सेक्शन ए में जो पहला प्रश्न है वो है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लगभग यूनिवर्सिटी में कॉमन रहा है और ये प्रश्न पूछा भी गया है, तो आप ग्लाइकोजेनेसिस के टॉपिक को जरूर तैयार कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होती है, यह भी प्रश्न कॉमन है और ये पूछा जाएगा, इसलिए कार्डियक साइकिल को आपको तैयार करना है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल क्या होती है, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और क्रेब्स चक्र के नाम से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट BBIP प्रश्न, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा वेरी शॉर्ट के टाइप से। और वेरी शॉर्ट के टाइप से जब आप तैयार करिए तो इसका शॉर्ट नोट जरूर तैयार करिएगा। शॉर्ट नोट लिखने के लिए हो सकता है पूछ लिया जाए राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्रेब्स साइकिल, ठीक है, या फिर बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और यह भी रिपीटेड प्रश्न है। आपकी यूनिवर्सिटी में 2022 के सत्र में यह क्वेश्चन पूछा गया था, सो आपके लिए बीटा ऑक्सीडेशन भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी आपको तैयार करना है। पांचवा प्रश्न जो आपका है वह है को एंजाइम एंड को फैक्टर। पूछ लिया जाता है क्वेश्चन व्हाट इज को एंजाइम और कभी कभी पूछ लिया जाता है व्हाट इज को फैक्टर। तो यह क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड है। ये अवध यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया था, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया था, आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर आप उठाकर देखेंगे तो उसमें भी यह प्रश्न पूछा ही गया था। साथ ही साथ MGPR यूनिवर्सिटी में भी पूछा गया था दोस्तों, और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में भी ये प्रश्न पूछा ही गया है। तो ये पांचवा प्रश्न इंपॉर्टेंट है। वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए भी यह मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है मायोफेब्रिल। ठीक है, मायोफेब्रिल क्या होता है, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। मायोफेब्रिल और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ये आप ध्यान रखिएगा। इस मैं एक बार इम्पॉर्टेंट कहने से अच्छा है मैं आपको यही बता दूं, इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो सभी रिपीटेड हैं, अदर यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं और इस बार आपकी यूनिवर्सिटी में पूछे जाने की संभावना है। सो आपको क्या करना है कि इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना है। जैसा कि मैं बात कर रहा था मायोफेब्रिल को, ठीक है, तो मायोफेब्रिल सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपका है 7वां नंबर प्रश्न दोस्तों, वो है पेस मेकर। व्हाट इज पेस मेकर। क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज पेस मेकर, या फिर इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए हमेशा पूछ लिया जाता है कि इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो पेस मेकर के टॉपिक को भी आपको अच्छे से तैयार करना है और ये आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा पेस मेकर वाला प्रश्न। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है दोस्तों अल्ट्राफिकेशन। व्हाट इज अल्ट्राफिकेशन, इसके परानिस्पंदन इसे कहते हैं। परानिस्पंदन क्या होता है, अल्ट्राफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका है 8 प्रश्न जो है 8वां नंबर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है पिनियल ग्लैंड। व्हाट इज पिनियल ग्लैंड, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वेरी शॉर्ट टाइप का। दोस्तों इससे पहले आप 2022 के सत्र का क्वेश्चन पेपर जो हमने अपलोड कर दिया है चैनल पर जा करके उस क्वेश्चन पेपर को जरूर देख लीजिएगा। अगर आप रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं हैं तो आपकी भी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किया है, आजमगढ़ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस किया है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी और माफ़ करिएगा
अवध यूनिवर्सिटी का वही क्वेश्चन पेपर है, तो आप लगभग 3 से 4 प्रश्न पत्र मिल जाएंगे 2022 सत्र के, तो आप उनको भी एनालिसिस कर लीजिएगा और 2022 का जो मॉडल पेपर है उनको भी आप तैयार करिएगा, क्योंकि वो अभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 जो है टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। आपको हार्मोन्स के प्रकार के बारे में बताना है, और जब आप हार्मोन्स के टॉपिक को पढ़ेंगे तो हार्मोन्स क्या होता है, सबसे पहले आप पढ़ लेंगे कि हार्मोन्स होता क्या है, हार्मोन्स के प्रकार क्या है, इसी में थायराइड ग्रंथि क्या होती है, थायराइड क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है, तो ये आप तैयार करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए हार्मोन और हार्मोन्स के टॉपिक ये जरूर आपको तैयार हो। ओके, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आप इसमें नोट कर लीजिएगा, विटामिन B12 आप तैयार कर लीजिएगा, विटामिन B12, विटामिन B6, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं विटामिन से, विटामिन B12 और विटामिन B2, ये दोनों आप ध्यान रखिएगा, विटामिन से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो ये 10 प्रश्न मैंने शॉर्ट टाइप के दिए हैं और इन्हीं 10 में से आपके शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन बनेंगे। ओके, चलिए अब हम सेक्शन बी के प्रश्न की बात कर लेते हैं। सेक्शन बी में जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों वो आपके शॉर्ट टाइप के होते हैं और यही आपका सबसे बड़ा सेक्शन होता है, यानी 35 नंबर का ये सेक्शन होता है। 200 शब्दों में आपको इसका आंसर लिखना रहता है और इसमें लगभग 7 से 8 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको जो आंसर करना होता है वो 5 ही प्रश्नों का करना रहता है। ओके, तो सेक्शन बी में जो प्रश्न ने चूज किया है वह पहला प्रश्न आपको जो तैयार करना है दोस्तों वो तैयार करना है, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, डिस्कस इट्स क्लासिफिकेशन एंड बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। अब यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है, क्वेश्चन को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझिएगा सभी लोग, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले आप कार्बोहाइड्रेट तैयार करेंगे। अब हमने यहाँ पर दिखाया है कि डिस्कस इट्स क्लासिफिकेशन में आपका पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड और आपका ओलिगोसैकेराइड, ये तीनों आना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज डाइसैकेराइड क्या होता है, जैसे सुक्रोज के बारे में पूछ लेता है। तो जब आप कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तो कार्बोहाइड्रेट में क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आप पढ़ेंगे माल्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज, डाइसैकेराइड क्या होती है, सुक्रोज क्या होता है, माल्टोज क्या होता है, स्टार्च क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको तैयार कर लेना है। अब क्लासिफिकेशन में मैं आपको बता दूँ, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज और सुक्रोज ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको तैयार करना है स्टार्च और सेलुलोज, ये इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। ओके, तो आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है और ये ज़रूर पूछा जाता है, यहाँ से एक प्रश्न शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप में ज़रूर बनेंगे। ओके, तो आपको कार्बोहाइड्रेट का पूरा क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट है क्या और इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ये ज़रूर आपको तैयार होना चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा प्रश्न आपका है, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। मूत्र निर्माण की क्रिया विधि आपको बतानी है, यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो यह भी क्वेश्चन रिपीटेड रहा है 2022 के सत्र में लगभग सभी यूनिवर्सिटी में, तो इस बार भी आने की संभावना है आपके एग्जाम में। तो यूरिन के फॉर्मेशन को तैयार करना है आपको, आप लोग तैयार कर लीजिएगा पहले कि व्हाट इज यूरिन, मूत्र निर्माण की विधि क्या है और इसका क्रिया विधि, सबसे मैकेनिज्म जब पूछी जाती है वो इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम फॉर मैमेलियन हार्ट। मैमेलियन हार्ट का एक संचित्र वर्णन आपको दे रहा है, सचित्र बनाना, चित्र बनाना है आपको, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम बनाना होगा आपका। यह भी क्वेश्चन रिपीटेड है 2022 सत्र में, खूब पूछा गया था सभी यूनिवर्सिटी में। ओके, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और सभी यूनिवर्सिटीज़ को पूछती ही ज़रूर है। डिस्क्राइब द स्टेप ऑफ EMP पैथावे। EMP पैथावे जरूर पूछा जाएगा, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि 7 नंबर आपका कंफर्म हो जाए तो EMP पैथावे तैयार कर लीजिएगा। यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन का निर्माण कैसे होता है, इसकी क्रिया विधि क्या है, ये जरूर तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो यह प्रश्न सर्वाधिक इंपॉर्टेंट है इस मॉडल पेपर का। क्वेश्चन नंबर 5, पाँचवा प्रश्न है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है और इस संक्षिप्त टिप्पणी से आपके 3 प्रश्न तैयार होने वाले हैं। पहला है साइनेप्स, पूछ लिया जाता है, कभी कभी क्वेश्चन शॉर्ट नोट नहीं पूछता है, पूछ लेता है व्हाट आर साइनेप्स, लेकिन जब मैंने शॉर्ट नोट में दिया है तो आप साइनेप्स के बारे में आप अच्छे से तैयार कर पाएंगे। तो साइनेप्स क्या होती है, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिख लिए, यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो साइनेप्स को आपको तैयार कर लेना है। दूसरा आपका है वुमेन कैप्सूल, वुमेन कैप्सूल क्या होता है, और तीसरा है ऑस्मेटिक रेगुलेशन। ये 3 प्रश्न ऐसे हैं जो इस बार आने की इनकी पूरी संभावना है आपके एग्जाम में
और इनको आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको कंप्लीट मार्क्स मिले तो इनको आप ज़रूर तैयार करिए। ये पांचवा प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये पांचवा प्रश्न आपका तैयार हो गया तो लगभग ये मानकर चलिए कि 10 से 15 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। 15 नंबर तो कम से कम इस यहाँ से आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन म्यूटा रोटेशन। ठीक है, म्यूटा रोटेशन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। म्यूटा रोटेशन पूछ लिया जाता है, आपकी केमिस्ट्री का ये टॉपिक है दोस्तों, केमिस्ट्री में भी है और आपका पहला चैप्टर जो है जूलॉजी का उसमें भी ये दिया गया है, तो यह भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां प्रश्न इसमें आपको तैयार करना है, डिस्क्राइब द प्रोटीन। प्रोटीन क्या होती है एंड इट्स बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बताइए। आल्सो डिस्कस इट्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रोटीन तैयार करेंगे, इसके बाद में इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ये तीनों आपको तैयार होने चाहिए, क्योंकि पूछ लेता है कभी कोई क्वेश्चन व्हाट इज प्रोटीन, डिस्कस इट स्ट्रक्चर, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी। ये आपसे शॉर्ट सेक्शन में पूछ लेगा कि व्हाट इज प्राइमरी प्रोटीन, व्हाट दे राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी प्रोटीन। ओके, तो इस क्वेश्चन को भी आपको विस्तार से तैयार करना है और ये लॉन्ग के टर्म का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको मेंशन किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको तैयार करना है वह है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इसेंशियल फैटी एसिड। इसेंशियल फैटी एसिड पर आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आने की इस बार संभावना है। इसेंशियल फैटी एसिड क्या होती है इसको आप तैयार करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है दोस्तों, गैस्ट्रिक जूस। व्हाट इज गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस क्या होता है और हीमोग्लोबिन क्या है, ये आपको तैयार कर लेना है। गैस्ट्रिक जूस और हीमोग्लोबिन का टॉपिक आपको आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 9 में। मैंने इसलिए 2 टॉपिक यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं कि गैस्ट्रिक जूस और हीमोग्लोबिन। ये विभिन्न यूनिवर्सिटी में पूछा गया था, लेकिन रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में नहीं पूछा गया था। हो सकता है इस बार ये पूछे जाने की संभावना इसकी है। अवध यूनिवर्सिटी में भी यह आपको प्रश्न आया था गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, जो कि है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या होता है ये आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। यह क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा नहीं गया था कि इस बार आने की संभावना है। दोस्तों 10 प्रश्न हमने इस सेक्शन बी वाले सेक्शन में, यानी बी वाले सेक्शन में 10 क्वेश्चन ने चूज किया है। अगर ये 10 प्रश्न आप क्लियरली तैयार कर लीजिए तो आपको कोई भी संकोच नहीं रहेगा, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ये मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि ये मॉडल पेपर जो मैंने तैयार किया है वो बहुत ही गहन अध्ययन करने के बाद कई सारी यूनिवर्सिटी के पेपर को इकट्ठा करके उनसे रिपीटेड क्वेश्चन बना करके और ये मॉडल पेपर मैंने तैयार किया है। ओके, तो आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कीजिएगा। अब हम सेक्शन सी के प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। सेक्शन सी में आपके लॉन्ग टाइप के प्रश्न होते हैं, जिनमें से 2 प्रश्न ही आपको हल करना होता है और दोनों प्रश्न आपके 20 नंबर के होते हैं, यानी कि 10 नंबर के प्रश्न होते हैं। 500 वर्ड्स में आपको इसका आंसर लिखना रहता है। हालांकि इसमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से आपको 2 का ही आंसर करना रहता है। ओके, तो पहला प्रश्न डिस्कस करते हैं लॉन्ग टाइप का। लॉन्ग टाइप का पहला प्रश्न है, व्हाट इज एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होती है, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्शन। क्वेश्चन है कि एंजाइम होती क्या है और एंजाइम के फैक्टर अफेक्टिंग यानी कि इसको प्रभावित करने वाले, एंजाइम एक्शन को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, इनको आपको बताना है। तो एंजाइम का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। पहला प्रश्न आपका यह तैयार करना है आपको कि एंजाइम होते क्या हैं और एंजाइम एक्शन को प्रभावित करने वाले कारक को की चर्चा कीजिए। दूसरा प्रश्न आपका है दोस्तों, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन की क्रिया विधि बताइए, श्वसन तंत्र की क्रिया विधि। रेस्पिरेशन से क्वेश्चन 2 प्रश्न बनने हैं और रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है, तो रेस्पिरेशन से प्रश्न आपको बनेगा, इसलिए आपको तैयार कर लेना है कि रेस्पिरेशन श्वसन क्या होता है और श्वसन की क्रिया विधि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ब्लड स्टेट एंड स्टेट इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन। ठीक है, यानी कि ब्लड से आप, रुधिर से आप क्या समझते हैं, ऑर्गेनाइजेशन और इनके फंक्शन, ब्लड के ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शन को आपको बताना है। ठीक है, तो यह तीसरा प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है, जिसमें ब्लड ग्रुप का आपका सम्मिलित रहेगा। ब्लड ग्रुप पूछ लिया जाता है, व्हाट इज ब्लड ग्रुप ए, बी, सी
या ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। तो ये आप ब्लड ग्रुप के बारे में ज़रूर तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। हो सकता है एक प्रश्न ब्लड ग्रुप से आपके बन जाए, ठीक है। तो आपको ब्लड यानी रुधिर क्या है, रुधिर से आप क्या समझते हैं, और रुधिर के ऑर्गेनाइजेशन और उनके फंक्शन से आप क्या समझते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपका है, व्हाट आर हार्मोन, राइट अबाउट द हार्मोन्स एंड देयर फंक्शन विच आर secreted by the anterior level of the pituitary gland। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स क्या है ये बताइए, और इसके हार्मोन्स के अबाउट बताइए। हार्मोन्स क्या है या तो आपको बताना ही है। राइट अबाउट द हार्मोन्स एंड देयर फंक्शन, हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स के बारे में बताइए और उनके फंक्शन क्या है ये बताना है। विच आर सिक्रेटेड बाय द अनदर लेवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में भी आपको यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो ये 4 नंबर प्रश्न आपका लॉन्ग टाइप का है और ज़रूर आएगा आपके एग्जाम में, इसलिए इसको कम्प्लीटली आप तैयार कर लीजिएगा। इसका सॉल्व पेपर मैं अभी जस्ट आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि आपका कल एग्ज़ाम है, कल ही एग्ज़ाम है। तो आज मैं क्लास जो लगाने वाला हूँ वो शाम को, आप सबको पता है मेरा क्लास जो चलता था वो 8 बजे ही चलती थी, लेकिन आज शाम 6 बजे ही मैं इसलिए संचालित कर रहा हूँ क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है, सो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ। ओके, तो 5वां प्रश्न दोस्तों है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, शॉर्ट नोट लिखना है। पहला ब्लड क्लॉटिंग पर, दूसरा है यूरिया साइकिल, और तीसरा है थायराइड हार्मोन। ये थायराइड ग्रंथि भी पूछी जाती है कि व्हाट इज थायराइड, थायराइड क्या होता है। तो आपको शॉर्ट नोट तैयार करना है, शॉर्ट नोट लिखना है किस पे, ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, यूरिया साइकिल या यूरिया क्रेब्स पूछ लिया जाता है, या फिर थायराइड हार्मोन्स। तो ये आपको तीनों तैयार करना है, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों मॉडल पेपर, और लगभग जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे ये इसी मॉडल पेपर से बनने वाले हैं। इसका कंप्लीट सॉल्व पेपर, जैसा जिनका कल एग्ज़ाम है दोस्तों उनके लिए तो मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं बराबर इसमें क्लास नहीं लगा पा रहा था। आप सबको मैंने बताया था जो भी प्रॉब्लम्स थी, और अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के लिए मैं मॉडल पेपर और सॉल्व पेपर मैं कल से प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। बाकी दोस्तों आप सबके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आज आपका पेपर निश्चित रूप से अच्छा जाएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को देखा होगा तो आपका पेपर अच्छा होगा। ओके, इसका सॉल्व पेपर मैं अभी आपको टेलीग्राम चैनल पर दे रहा हूँ, वहाँ से आप इस मॉडल पेपर को और सॉल्व पेपर को तैयार कर पाएंगे। ओके, तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी भाई बंधु हमारे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।